नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की काफ़ी काम की और बड़ी खबरों को जानने का। उससे पहले आप लोग हमारा यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यूपी की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, 22 जिलों की पुलिस कर रही है जाँच। हमें बर्तन धोने पड़े, पाक के कप्तान ने किया सनसनीखेज खुलासा, खोल कर रख दी अपने ही देश की पूरी पोल। अब जेल के चक्कर काटेंगे मोहम्मद शमी, पत्नी हसीन जहां ने उठाया बड़ा कदम। टीम इंडिया के स्टार और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया है। उनसे अलग रह रही पत्नी हसीन जहां की याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। हसीन जहां ने भरण पोषण याचिका और घरेलू हिंसा की शिकायत सहित विभिन्न वैवाहिक कार्यवाही को पश्चिम बंगाल से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की मांग की है। हसीन जहां ने अपनी अर्जी में कहा है कि वह अपनी बेटी की अच्छी शिक्षा के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं और इसलिए वह पश्चिम बंगाल में होने वाली अदालती सुनवाई में शामिल नहीं हो पाएंगी। मोहम्मद शमी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हसीन जहां ने याचिका में बताया कि उनकी शादी 7 अप्रैल 2014 को इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार मोहम्मद शमी से की गई थी और 17 जुलाई 2015 को उनकी एक बेटी का जन्म हुआ। वर्ष 2018 में उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही शुरू की, जिसमें आरोप लगाया कि विवाह के बाद उन्हें और उनकी नाबालिग बेटी को शमी और उनके परिवार द्वारा शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना की जाती थी। इसकी क्रम में उन्होंने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसे एफआईआर के रूप में दर्ज किया गया और जादवपुर थाने में आईपीसी विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। यूपी पुलिस की रडार पर बिहार के 6 गैंगस्टर, योगी सरकार ने घोषित किया 50-50 हजार का इनाम। यूपी के लिए खुशखबरी, इस तारीख से शुरू होने जा रहा है मेरठ रैपिड और ऑटो। जाने क्या है पूरी खबर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को लिए अच्छी खबर है। जल्द ही वे अपने शहर से 1 घंटे में रेलवे स्टेशन और 2 घंटे से भी कम समय में एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे और वो भी कम खर्च में। इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। 22 फरवरी से लोगों का यह सपना साकार होने जा रहा है। दिल्ली से ट्रेन और फ्लाइट पकड़ने वालों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। यूपी में चुनाव लड़ने को लेकर मायावती ने कर दिया बड़ा ऐलान, जानकर लगेगा तगड़ा झटका। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गठबंधन को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं को पूरी तरह भ्रामक और निराधार करार दिया है। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे गठबंधन से जुड़ी उल्टी खबरों पर ध्यान न दें और हाथी की मस्त चाल चलते हुए चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। मायावती का टारगेट 2007 की राह ही प्रवेश में बीएसपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में खुद को आवंटित हुए टाइप 8 बंगले को लेकर भी सफाई दी है और कहा है कि यह सुरक्षा की दृष्टि से आवंटित किया गया एक महत्वपूर्ण संबंध है। घर में ही प्रेमी को लेकर रहने लगी बीबी, पति के ही सामने करने लगी घिनौना काम। मुरादाबाद अब तक महिलाओं द्वारा अपने प्रेमियों के साथ मिलकर पतियों की हत्या करने के मामले तो बहुत सुने होंगे, लेकिन मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में तो महिला ने पति के मकान में ही अपने प्रेमी के साथ रहना शुरू कर दिया। पति विरोध कर रहा है तो पत्नी उसकी हत्या करने की धमकी दे रही है। अब न तो महिला पति को तलाक देकर घर से जा रही है और न ही प्रेमी का साथ छोड़ रही है। इसी बात से परेशान महिला का पति मंगलवार को दोपहर एसएसपी के पास पहुंच गया। कहा, साहब मुझे मेरी पत्नी से बचा लो, मेरे ही घर में अपने प्रेमी के साथ रह रही है।
विरोध करने पर हत्या करने की धमकी दे रही है। कटहर क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति की साल 2008 में शादी हुई थी। वैवाहिक जीवन में महिला ने एक बेटी को जन्म भी दिया है। पहले मारते हो फिर फूल चढ़ाते हो, ब्रजेश पाठक के बटुक सम्मान को अभिमुक्तेश्वरानंद ने बताया दिखावा। 11 मार्च को लखनऊ कूच में किया ऐलान। भगवा पहनकर जापान सिंगापुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बस सैंडल की जगह पैर में होगा जूता। उत्तर प्रदेश का मौसम, यूपी में ठंड की हुई विदाई। ग्रीन जोन में पहुंचे 75 जिले। अब कैसा रहेगा मौसम? यूपी में मौसम अब सामान्य हो गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 20 से 22 फरवरी तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में ग्रीन जोन रहेगा और धूप खिली रहेगी। लखनऊ में हल्के बादल दिख सकते हैं, जबकि नोएडा में मौसम साफ रहेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 24 घंटे बाद न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री घट सकता है, पर अधिकतम तापमान स्थिर रहेगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा देने पहुंचे छात्र की केंद्र पर तबीयत बिगड़ी, मौत से हड़कंप। यूपी के सिद्धार्थनगर में चिल्लियां थाना क्षेत्र के करौंदा नानकार के गायत्री पब्लिक स्कूल स्थित यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र पर बुधवार को द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने पहुंचे छात्र की केंद्र के गेट पर पहुंचते ही तबीयत बिगड़ गई। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई है। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रिश्वतखोर इंस्पेक्टर बोला, डील 1.5 लाख में हुई थी, 75,000 क्यों लाए? पकड़ा गया तो गिड़गिड़ाने लगा, बोला बदनामी होगी। 15 मिनट तक चला ऑपरेशन। प्रयागराज में एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को 12 थाना प्रभारी निरीक्षक एसएचओ को 75,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को अदालत में पेशी के बाद आरोप को नैनी जेल में भेज दिया गया है। एंटी करप्शन टीम ने आरोपी इंस्पेक्टर विनोद कुमार सोनकर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए करीब 5.25 घंटे का ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन सुबह 9:23 पर शुरू हुई थी और दोपहर 2:40 पे इसका निरीक्षक की गिरफ्तारी का समाप्त हुआ, जब शिकायतकर्ता संतोष कुमार दुबे ने इंस्पेक्टर को 75,000 रुपये दिए तो वह और रकम मांग रहा था। उसने कहा कि कुल 1.5 लाख में बात हुई थी, तभी एंटी करप्शन टीम ने उसे दबोच लिया। क्रिकेट मैच में मधुमक्खियों का हमला, अंपायर की मौत। कानपुर में अर्थी उठी तो पत्नी चीखी, बेटे ने चेहरा पोंछा। उन्नाव में क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने खिलाड़ियों को डंक मारना शुरू कर दिए। यह देखकर अंपायर बचने के लिए भागे, लेकिन गिर गए और मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने 65 साल के अंपायर मानिक गुप्ता को 50 से ज़्यादा डंक मारे। करीब 10 मिनट तक मधुमक्खियों ने उन्हें काटती रहीं। मधुमक्खियों ने खिलाड़ियों, अंपायरों, ग्राउंड स्टाफ समेत 40 से 50 लोगों को काटा। इनमें से अंपायर समेत 10 लोगों को कानपुर के एक निजी नर्सिंग होम में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने अंपायर का हालत नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कानपुर के हैटल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।